5G 5G 5G, कोई भी जगह पे जाओ तो हर जगह पे सुनने और देखने एक ही चीज मिल रही है अभी के टाइम पे। हर एक दूसरा मोबाइल जो अभी के टाइम पे लॉन्च हो रहा है वो 5G ही लॉन्च हो रहा है। 5G मोबाइल एंड 5G पे पूरी डिटेल वीडियो में इसीलिए लेकर आया हूं कि जिससे कि जो मेरे जान पहचान वालों ने गलती की है वो आप ना करें। तो पहले तो बात करते हैं कि 5G आने से फायदे क्या हो सकते हैं। तो देखिए गाइस, जो अभी जो 4G चल रहा है ना, उससे 10 टाइम बेटर होगा 5G। मतलब कि अभी आपको जो नेचुरल 4G की स्पीड देखने मिलती है हर जगह पे, तो वैसे हमारे इंडिया में जो 4G की नेचुरल स्पीड है वो अभी भी नहीं देखने मिलती है। कोई जगहों पे अगर हमें 4G की स्पीड नेचुरल मिलती है इंडिया में, तो उससे 10 टाइम बेटर होगा 5G। अगर 10 MBPS की अगर आपको स्पीड मिल रही होगी, तो यहाँ पे अगर 5G अपग्रेड हो जाएगा तो 100 MBPS की स्पीड मिलेगी। तो अगर आप कुछ भी टेक में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने ये सुना ही होगा कि जो स्पेक्ट्रम की नीलामी है वो हो चुकी है, और हमारी जो सारी नेटवर्क कंपनियां है, वीआई है, एयरटेल है, जियो है, ये सब ने इसमें बोली लगाकर स्पेक्ट्रम खरीद लिया है। और उसमें सबसे ज्यादा अच्छी बाजी मारी है जियो ने। मतलब कि जियो ने मिड, लो एंड हाई तीनों रेंज में जो स्पेक्ट्रम है वो खरीद लिए है। अभी देखिए ये स्पेक्ट्रम क्या है वो भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो स्पेक्ट्रम मतलब कि ये होता है जो रेडियो एक्टिव वेव है उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। मतलब कि जो टावर से आपके मोबाइल में जो नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी भेजता है उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम है ना, जो उसकी बोली लगती है, मतलब कि उसको खरीदा जाता है एक, और उसकी जो अथॉरिटी है वो उस कंपनी के पास आ जाती है। मतलब कि 700 मेगाहर्ट्ज की, एग्जांपल के तौर पे 700 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, ठीक है, वो जियो ने खरीदी है। जो उस फ्रीक्वेंसी में किसी एयरटेल या वीआई को अगर चलाना होगा ना, तो उनको जियो से पहले परमिशन लेनी होगी और जियो से उनको खरीदना पड़ेगा। उसके बाद ही उस फ्रीक्वेंसी में वो 5G चला पाएंगे। तो इसके साथ मैं ये भी बात कर लेता हूं कि स्पेक्ट्रम जो है उसमें 3 टाइप आते हैं, लो बैंड, हाई बैंड, मिड बैंड। जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, वो हाई होगा, मतलब कि उसमें हाई डेटा होगा, तो उसकी जो रेंज है वो कम होगी। और अगर लो स्पेक्ट्रम है, मतलब कि उसमें लो डेटा होगा, तो उसकी जो रेंज है वो ज्यादा होगी। मतलब कि जो हाई बैंड परफॉर्मेंस चाहिए स्पेक्ट्रम में आपको, तो उसके लिए क्या करना होगा कंपनी को, अगर आपको देना है तो कुछ कुछ दूरियों पे उनको मिनी टावर लगाने पड़ेंगे, तभी वो हाई स्पेक्ट्रम वाली स्पीड आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। बट गाइस, हमारे लिए ये सर्विस नहीं आने वाली। जो नॉर्मल कस्टमर है उनके लिए आने वाली है लो स्पेक्ट्रम वाली जो फ्रीक्वेंसी है वही। ठीक है, अभी बात ये भी कर लेते हैं कि जो बैंड है वो क्या है गाइस। ये एक हार्डवेयर बेस्ड चीज है। मतलब कि जो आपका जो भी बोर्ड होगा मोबाइल का, ठीक है, उसमें छोटे छोटे ये सारे बैंड के चिप लगे हुए होते हैं, और इस बैंड पे ही हमारे जो नेटवर्क है डिपेंड करता है। मतलब कि जो 4G और 3G था, तो उसकी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी इस तरीके से, B1 B2 B3 इस तरीके से। ठीक है, और उसी तरीके से जो 5G हमारा आया है उसमें जो अभी सबसे जो बढ़िया चल रहा है वो N सीरीज है, और N सीरीज में और सबसे जो कॉमन बैंड है गाइस N78 है। तो अभी यही मुद्दे पे बात आती है कि जो ये बैंड है उस पे ही आपको 5G मोबाइल खरीदना है। तो आप देख सकते हैं ये सारे जो बैंड है उस पे हमारी जो सारी नेटवर्क कंपनियां हैं उन्होंने बोली लगाई है, और उन्होंने इन सारे बैंडों को खरीदा है। तो मतलब कि ये है कि ये सारे बैंड है वो हमारे इंडिया में अभी के टाइम पे वर्क करेंगे। तो इस मुताबिक अगर आप कोई 5G मोबाइल खरीद रहे हैं, तो इस मुताबिक अगर होगा तो आपके मोबाइल में 5G जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से और स्मूथली तरीके से चलने वाला है। ठीक है, अभी बात ये भी कर लेते हैं कि देखिए 5G मोबाइल तो मार्केट में बहुत सारे आ रहे हैं, बट हर एक 5G फोन में ये सारे बैंड नहीं दिए जाते हैं। तो बहुत सारे फोन तो ऐसे है कि जिसमें सिर्फ एक बैंड ही दिया जाता है, जो कि है N78। ज्यादातर तो वही दिया जाता है। उसमें भी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 5G नहीं चलेगा, उसमें 5G चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट जो 5G फोन में बैंड जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा अच्छी फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी 5G की, और उतना कंपेटेबल होगा 5G आपके लिए। अभी बात ये भी कर लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बात करता हूं N28 एंड N20। तो इस दोनों को जियो ने खरीदा है। ठीक है, तो जियो ने इसको खरीदा है, तो N28 एंड N20 अगर ये दोनों आपके जो हार्डवेयर में बैंड नहीं है, मतलब कि आपका जो 5G फोन है बट उसमें ये दोनों बैंड नहीं है, बट जो एयरटेल और वीआई है वो दूसरे बैंड पे आपको प्रोवाइड कर रहा है ये जो 5G है। ठीक है, और आपके पास सिम है एयरटेल और वीआई का, जियो का नहीं है, वो भी नहीं चलेगा। और उसी तरीके से अगर N8 N3 एंड N1 ये अगर हो गए बैंड, तो इसमें जियो नहीं चलेगा। अगर
जियो का सिम आपके पास है और एयरटेल और वीआई का होगा तो वहीं चलेगा। अभी ये टाई अप करती है तीनों कंपनियां और एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी है वो बांट लेती है तो अलग बात है गाइस। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि अभी के टाइम पे अगर आप 5G मोबाइल खरीदने जा रहे हो ना गाइस, तो सबसे पहले तो आपको ये बैंड ही देखने हैं, ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने बैंड हो ऐसे ही 5G मोबाइल अभी के टाइम पे आपको खरीदने हैं। वैसे तो मैं गाइस अभी रिकमेंडेड नहीं करता हूं कि सिर्फ आप 5G पे फोकस करके मोबाइल खरीदिए, क्योंकि अभी भी 5G आने में बहुत ज्यादा टाइम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी हो चुकी है और शुरू कर दिया है टेस्टिंग तो अभी थोड़े दिनों में या 2-3-4 महीनों में आ जाएगा 5G। बिल्कुल ऐसा नहीं है गाइस, 1.5 साल लगेगा अभी भी 5G आने में। तो देखिए सिर्फ यहाँ पे अभी के टाइम पे 5G देखकर फोन मत खरीदिए, दूसरे जो स्पेसिफिकेशन है उस पे भी आप फोकस कीजिए, सिर्फ 5G देखकर मत लीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत टाइम है और आगे जाकर आपको बहुत कम प्राइस में अच्छे 5G के जो मॉडल है वो देखने मिलने वाले हैं मोबाइल में। तो अभी सिर्फ 5G पे फोकस करके मत लीजिए। हाँ, बट अगर अभी आपको जरूरत है, मतलब कि अभी आपको मोबाइल लेना है और फ्यूचर प्रूफ आपको लेना है, मतलब कि आगे 1.5 साल के बाद 5G आए और वो 5G आपके मोबाइल में 1.5 साल के बाद भी स्मूथली चले, तो मैंने जैसे स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं उसी तरीके के जो बैंड होंगे उस तरीके का आपको मोबाइल लेना है। बट अभी सवाल ये भी होगा कि जो ये बैंड है वो कैसे देखे कि हमारे स्मार्टफोन है उसमें ये सारे बैंड है या नहीं, तो उसको भी मैं आपको समझा देता हूं। एग्जांपल के तौर पे सैमसंग जो A53 है, ठीक है, वो आपको मोबाइल लेना है तो आप सैमसंग की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे ये मॉडल सिलेक्ट कीजिए और उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा ऊपर स्पेस का, उसमें जाइए और उसमें जो स्पेसिफिकेशन है सारे उसमें बिल्कुल नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा वहां पे नेटवर्क एंड बेरर, या फिर ऐसा भी मिलेगा सेल्यूलर एंड नेटवर्क, ठीक है। ये ऑप्शन मिलेंगे अलग अलग कंपनियों में, ये अलग अलग तरीके से लिखा होगा। तो जहां पे मैं जैसे आपको सिंपल तरीके से कहूं तो वहां पे जो नेटवर्क की जो सारी डिटेल दी गई होगी वहां पे बैंड की भी डिटेल दी गई होगी, ठीक है। तो वहां से आप, मैं जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाया, तो ये आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और जो आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं उसके साथ कंपेयर कर लेना। मैंने जो ये बताया और हमारे जो इंडिया में जो बैंड आए हैं उसके साथ ये जो आप मॉडल जो मोबाइल खरीदना चाहते हैं कि जो 5G बैंड है वो मैच हो रहे हैं और वो सारे बैंड अगर इसमें है तो ये सबसे बेस्ट 5G फोन है, तो इसको आप खरीद सकते हैं। तो यही मैं इस वीडियो में बताना चाहता था कि बिना कुछ समझे सोचे सिर्फ 5G देखकर मत ले लेना फोन। जो मैंने ये सारी डिटेल दी है इस वीडियो में उसको देखना, समझना और उसके बाद ही अगर आपको सिर्फ 5G आपकी प्रायोरिटी है तो इस तरीके से आप 5G मोबाइल खरीद सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो कोई भी तरीके से आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो और जो वो नीचे लाल बटन है ना गाइस उसको प्रेस करके ग्रे कर दो यार।